जय माता रानी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज नवरात्रि का 5वां दिन यानी कि माँ स्कंद माता स्वरूप की पूजा की जाती है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे माँ स्कंद माता की पूजा विधि के बारे में, प्रिय फूल के बारे में, प्रिय भोग के बारे में और माँ के पसंदीदा रंग के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको भी व्रत त्योहारों की जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले शुद्धिकरण के लिए गंगा जल के छींटे लगाएंगे। तो जल में कुछ गंगा जल मिलाकर जल के छींटे दे दीजिए और कुछ जल अपने हाथ में लेके अपने ऊपर छिड़क लीजिए अपना शुद्धिकरण के लिए। उसके बाद हम धूप दीप प्रज्वलित करेंगे। धूप दीप प्रज्वलित करते समय आप मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। मंत्र बहुत ही सरल है। शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योतिर्नमस्तुते। दोस्तों, जिन लोगों को मंत्रोच्चारण ना आता हो वो जय माता दी बोलते हुए भी धूप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखें कि पहले आपको धूप प्रज्वलित करनी है, फिर आपको दीप प्रज्वलित करना है। धूप दीप प्रज्वलित हो जाने के बाद हमें गणेश भगवान का ध्यान करते हुए उनका पूजन शुरू करना है। सर्वप्रथम हम गणेश देवता का पूजन करेंगे। तो दोस्तों, गणेश भगवान को तिलक करेंगे। रौली, अष्टगंध और अक्षत से तिलक करेंगे। दोस्तों, यहाँ मैं सभी का पूजन एक साथ कर रही हूँ। आप चाहें तो एक एक कर कर भी पूजन कर सकते हैं। मैं कलश देवता को तिलक करूंगी, माता रानी को तिलक करूंगी, नवग्रह देव को रोली समर्पित करूंगी। नवग्रह देव को मैं सूखी रोली समर्पित कर रही हूँ ताकि वो हिले ना। उसी के साथ साथ षोडश मातृकाओं को भी सूखी रोली समर्पित कर रही हूँ ताकि वो अपने स्थान से हिले ना, क्योंकि जब हम उनको टच करके करेंगे तो वो अपने स्थान से हिल जाएंगे। अब मैं यहाँ गणेश भगवान का पूजन करते हुए उन्हें पुष्प समर्पित कर रही हूँ। गणेश भगवान को लाल पुष्प अति प्रिय है। इसी के साथ साथ उन्हें हरी हरी दुर्वा भी अच्छी लगती है, तो उन्हें हरी दुर्वा भी जरूर अर्पित करें क्योंकि दुर्वा आसानी से मिल जाती है। उसके बाद हमें माता रानी को पुष्प समर्पित करना है, कलश देवता को समर्पित करना है, नवग्रह देवता को और षोडश मातृकाओं को। नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता स्वरूप को लाल पुष्प अति प्रिय है। तो दोस्तों, लाल रंग का पुष्प माता रानी को जरूर समर्पित करें। इसी के साथ साथ माँ स्कंद माता स्वरूप को पीला पुष्प अति प्रिय है। ध्यान रहे कि यदि आप माता रानी को पीला पुष्प अर्पित करते हैं इस 5वें दिन में तो वो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं, मनोकामनाओं पूर्ति का वरदान देती हैं, क्योंकि माँ स्कंद माता स्वरूप को पीला रंग के पुष्प अति प्रिय हैं। तो मैं यहाँ पर लाल पुष्प के साथ साथ पीले रंग के पुष्प भी समर्पित कर रही हूँ। यदि आप लोगों को पीले रंग के पुष्प ना मिल पाए तो आप किसी और रंग के पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर षोडश मातृकाओं को और नवग्रह देवता को पुष्प समर्पित कर रही हूँ। अगर आपके पास पुष्पमाला है तो आप पुष्पमाला भी समर्पित कर सकते हैं। अब हमें भोग समर्पित करना है। माँ स्कंद माता स्वरूप को नवरात्रि के 5वें दिन केले का भोग अति प्रिय है, तो आप नवरात्रि के 5वें दिन केले का भोग जरूर लगाएं। ऐसा करने से मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, क्योंकि जिस प्रकार कहा जाता है अगर किसी को उसका प्रिय भोजन दे दिया जाए तो वो शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार माँ स्कंद माता को केले का भोग अति प्रिय है। माता रानी को भोग समर्पित करने के बाद हम गणेश भगवान को, कलश देवता को, नवग्रह देवता को, षोडश मातृकाओं को सभी को भोग समर्पित करेंगे। आप चाहें तो भाव रूप से एक ही भोग सबको समर्पित कर सकते हैं और चाहें तो अलग अलग भोग भी समर्पित कर सकते हैं। भोग समर्पित करने के बाद माता रानी को मुख शुद्धि के लिए पान समर्पित करेंगे। पान के पत्ते में 2 लौंग 2 इलायची का जोड़ा रख के माता रानी के चरणों में समर्पित करेंगे। उसके बाद हम प्रतिदिन की तरह लघु हवन करेंगे, जिसे अग्यारी देना भी कहा जाता है। रोज वाले हवन कुंडे को ही हम धोकर उसमें तिलक कर लेंगे। उसके बाद गाय के उपले की सहायता से हम हवन करेंगे। हवन कुंडी में गाय का उपला रखने के बाद हमें कपूर रखना है और घी डालना है ताकि हम अग्नि को प्रज्वलित कर सकें। इस प्रकार से आप कपूर के छोटे छोटे टुकड़े कर कर भी रख सकते हैं। अब हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। अग्नि प्रज्वलित हो जाने के बाद हवन सामग्री की सहायता से आप 5, 7, 9 आहुतियां भी दे सकते हैं और आप चाहें तो डायरेक्ट ही अग्नि में भोग समर्पित कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आहुतियां दे रही हूँ। मैं यहाँ पे 5 आहुति दूंगी।
दोस्तों हवन करते समय अपनी ज़रूरत के अनुसार आप इसमें घी भी डाल सकते हैं और इसी के साथ साथ अब हम इसमें पान का बीड़ा भोग स्वरूप समर्पित करेंगे। इस प्रकार से बीड़े को बंद करके आप अग्नि में प्रज्वलित होने के लिए डाल दीजिए। इसी के साथ हमें बताशे का भोग समर्पित करना है और 2 लौंग के जोड़े घी में डुबोकर हमें अग्नि में प्रज्वलित करने हैं। अग्नि जब शांत हो जाए, अग्नि को शांत करने के लिए हमें हाथों में जल लेकर इस प्रकार अग्नि के चारों तरफ फेर के इसको हम एक साइड रख सकते हैं और आरती की तैयारी कर सकते हैं। मैं यहाँ एक बाती वाला दीपक लेकर आरती करूंगी। आप चाहे तो 5 बाती का दीपक लेकर भी आरती कर सकते हैं और चाहे तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। मैंने ये बातियां घर में ही बनाई हैं, तो बनाते समय मैंने इनमें कपूर मिला दिया था, तो इसीलिए मैं इसी से आरती कर रही हूँ, अलग से कपूर नहीं डाल रही हूँ। आरती करते समय घंटी जरूर बजाएं। घंटी की ध्वनि आरती को और सुंदर बना देती है। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। ये आरती आपको नित्य प्रतिदिन सुबह और शाम करनी है। उसके बाद आरती को जब आप नीचे रखेंगे तो अग्नि को शांत करने के लिए जल के हाथ में लेकर चारों तरफ से इस प्रकार घुमा लीजिए। उसके बाद दोस्तों हमें माता रानी को भेंट समर्पित करनी है और अपने हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना मांगनी है और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कामना करनी है। दोस्तों कभी भी पूजा हो जाने के बाद अंत में क्षमा याचना जरूर कर ले, क्योंकि हम पूजा में गलतियां छोटी छोटी कर देते हैं, जैसे भोग प्रसाद पहले चढ़ा दिया, फूल बाद में चढ़ाया, आगे पीछे हम चीजों को कर देते हैं, तो उसके लिए हमें क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। अंत में आप हाथ में पुष्प और अक्षत लेकर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के अध्याय हमारे ही चैनल पर सुनाए जा रहे हैं, आप वहां से भी सुन सकते हैं। इसी प्रकार अंत में आपको परिवारजन में आरती दिखा देनी है और भोग प्रसाद जो आपने चढ़ाया है ये घर परिवार में बांट देना है। ये थी सरल सी पूजा विधि माँ स्कंद माता स्वरूप की पूजा की। आशा करती हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।